जय हिंद सर। जय हिंद। हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह और ये एसआई करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। क्या हुआ सर, आप भी कहीं खड्डे में गिर पड़े क्या? अजी उठेंगे तो कहीं जाकर गिरेंगे ना। जब से पैदा हुए हैं इसी कुर्सी पे ऐसे जमे हुए हैं। इनके पिताजी के हिसाब से इनसे बड़ा आलसी, निकम्मा, सुस्त आदमी धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। आपने उठकर हमारा अभिवादन नहीं किया। दिल से निकली ही नहीं होगी इज्जत। ऐसी शक्ल है ये आपकी। ऐसा बड़े लस्सी साहब कहा करते थे इनके बारे में। बड़े ज्ञानी थे बड़े लस्सी साहब। जी उठना तो हम चाह रहे थे, अभिवादन भी करना चाह रहे थे, पर आपकी मेहरबानी की वजह से ही नहीं कर पाए। मतलब ये कि जो आपने सड़कें बनाई है ना, गड्ढों का राजमार्ग, ऐसा लगता है जैसे सड़क पर गड्ढा नहीं है, गड्ढे के अंदर सड़क बना हुआ है। आज हम भी शिकार हो गए, हम गड्ढे में गिर गए अपनी बाइक के साथ और हम जख्मी हो गए हैं कि हम खड़े नहीं हो पाए, आपको अभिवादन नहीं कर पाए आपका। इसलिए आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे हमने खुद वहां जाकर गड्ढे खोदे हो। अरे भाई वो खड्डे हैं, अब कहां कहां कैसे कैसे निकलेंगे अब किसी को पता थोड़ी ना होता है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? इतने सालों का अनुभव है आपका ऐसी खराब और घटिया सड़क बनाने का, आपको नहीं पता कौन सा गड्ढा कहाँ होता है? जब आप मटेरियल सैंक्शन करते हैं ना, आपको तभी पता चल जाता है कि कौन सा सड़क कितना टाइम टिकने वाला है। जब सरकार पैसे अलॉट करती है ना, वो पैसे आप इधर उधर बांट देते हैं, सही जगह वो पहुंच नहीं पाते, तो उसके कारण गड्ढे हो जाते हैं। फिर गड्ढों में लोग गिरते भी हैं, मरते भी हैं, जख्मी भी होते हैं। आज हम भी हो गए। देखिए आप सर, आपने जो ये सड़कें बनाई हैं वो सड़कें नहीं है, वो राक्षस है जो मुंह खोल के ऐसे खड़े हुए हैं, जिसके शिकार इतने लोग हो जाते हैं कि अपाहिज हो जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं। उनके बच्चे वो देख ही नहीं पाते, क्योंकि बच्चे जो है वो पेट में कुचलकर मसल दिए जाते हैं, उनका जिंदगी नरक हो जाता है। सर कितने लोग, आज देखिए आप हमारी हालत आपके सामने। अरे क्या बकवास बातें किए जा रही है आप भी। अब एक बात बताइए, बारिश जब होती है तो उससे बचने के लिए आदमी छाता लेकर नहीं निकलता क्या? जहां जहां पानी भरा होता है तो लोग उससे बचकर निकलेंगे नहीं क्या? अब फिर हर आदमी का अपना भी तो कोई फर्ज होता है, अपनी भी तो कोई जिम्मेदारी होती है कि ऐसे समय में सड़क पर बचकर निकले। अब फिर देखिए, अगर आदमी खुद ही सावधानी बरतेगा तो हादसों से भी तो बचा रहेगा। सर ये रहा FIR कॉपी। गड्ढे में गिरने का आरोप हमने आप पर लगाया है। और एक बात कहना चाहेंगे आपसे, जितना जल्दी हो सके अपना रवैया बदल लीजिए। बाहर मौसम बहुत खराब है और बिजली कभी भी किसी पर भी गिर सकता है। जय हिंद सर। जय हिंद। आराम से आराम से। अरे लस्सी जी, आप काहे चिंता करते हो? अरे लस्सी तो हमारे विधायक चाचा की फेवरेट है। हाँ बस वो अभी कुछ थोड़ा कंप्लेंट कर रहे थे कि इस बार जो आपके वहां से लस्सी उन्हें पहुंचा है उसमें मलाई थोड़ा हल्का आया है। मलाई बहुत हल्की आ रही है। हाँ, उसके स्वाद में ना जरा मजा नहीं आया है। फिर थोड़ा मलाई मार के भेजेगा, क्वांटिटी बढ़ा के। बाकी हम तो आपकी सेवा में हाजिर है ही। करिश्मा सिंह की चिंता आप मत कीजिए, उसे हम देख लेंगे। अगर वो इस केस पर होगी भी तो भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। कुछ नहीं उखाड़ पाएंगी। जी रखते हैं, प्रणाम। प्रणाम। फोन उठाओ। और ये गई करिश्मा सिंह गड्ढे में। मिश्री जी आपको अकेला देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप और तुम घना साया। आपके साथ कैरम खेलने कोई नहीं आया, मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ लाइफ टाइम कैरम खेलने में, क्या नहीं? जी जी बिल्कुल। थैंक यू। एक मिनट, ये गोटी यहाँ निकालिए तो मैं आपको मानूंगा, चाहूंगा सब कुछ।
सोचिए सोचिए, उस लस्सी के खिलाफ कोई कोई हमें पक्का सबूत चाहिए ताकि वो पहली पेशी में जेल जाए और कभी वापस ना आए, लंबा निपट जाए। करिश्मा सिंह जी, आप काहे इतना, अरे बैठिए बैठिए, आपको आराम का जरूरत है, आप आराम कीजिए। नहीं, हम ठीक है। अरे हम बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, हम बिल्कुल ठीक है और हम ये केस संभाल सकते हैं। अरे वाह, तो फिर एक काम कीजिए, आप इसे संभाल के दिखाइए। अगर आप इस हुला हुप को संभाल पाएंगी तो हम मान लेंगे कि आप इस केस को भी संभाल लेंगी। आइए जरा इधर, आइए आइए, इधर आइए, हाथ दो। हाँ, चलिए चलिए, दिखा दीजिए आप कितनी फिजिकली फिट हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। आप हमारी मार्गदर्शक हैं। हाँ जी। हाँ जी, हमें आपके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, तो फिर क्यों ना आप हमें करके दिखाइए कैसे होता है, उसके बाद हम करते हैं। नहीं नहीं, हमारी तरफ देखिए भी मत, हमसे नहीं होगा ये सब। अरे होगा ना पुष्पा जी, काहे नहीं होगा, ये इंटरनेट के जमाने में सब कुछ पॉसिबल है। चलिए एक मिनट, हम दिखाते हैं आपको। अरे वाह पुष्पा जी वाह, मतलब फोड़ डाला आपने। अरे आपने कभी बताया नहीं कि आपकी जुड़वा बहन भी है जो इतना अच्छा हुला हुप कर लेती है। अब आप चुपचाप करके दिखाएंगी या फिर करे लाइन हाजिर? हाँ, नहीं करेंगे पुष्पा जी। तुरंत करेंगे अभी। कीजिए कीजिए, ये जगह दीजिए। जगह जगह दे दीजिए। वाह पुष्पा जी वाह। क्या बात है पुष्पा जी, मतलब इसको बोलते हैं लचीली कमर, नशीली अदाएं, क्या बात है। चलिए करिश्मा सिंह, अब आपकी बारी, करके दिखाइए। देखो मैडम आप बैठिए, बैठिए। नहीं नहीं नहीं, हम ठीक है। क्या है ना करिश्मा सिंह, हीरोगिरी चमत्कारों के बूते पर नहीं दिखाई जाती, उसके लिए शारीरिक रूप से फिट होना पड़ता है, जो कि आप नहीं है, और वो आपने अभी प्रूव कर दिया। और हमें इस केस में अनफिट लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसीलिए हम ऑफिशियली आपको इस केस से निकालते हैं। और अब ये केस हम अपने तरीके से अपने स्तर पर सॉल्व करेंगे। पुष्पा जी, इन्हें कोई अच्छे से डॉक्टर को दिखा दीजिए। और तुम दोनों चलो हमारे साथ। हे बाप रे, माँ मेरी एक आँख चली गई, अब एक आँख ही बची है, कैसे होगा माँ? हे बाप रे, ये कौन, क्या है, कौन, किसने डाला? मोहब्बत है मिश्री। मैडम आप अपना ख्याल रखिए। आइए संतोष, आइए। बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं, हम ठीक है पुष्पा जी, आप अपना काम कीजिए। हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये कटआउट यहाँ पर क्या कर रहा है। हम ये भी जानते हैं कि आप लोग में से कोई भी हमें पसंद नहीं करता है। सब सोचते हैं कि हम विलन हैं, पर ऐसा नहीं है, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। अरे हम तो हसीना मलिक को अपना आदर्श मानते हैं, उनके सिद्धांतों का बहुत सम्मान करते हैं। अरे इनकी यूनिक जो जज्बातों वाली आइडियोलॉजी है उनका बहुत मान रखते हैं हम। अरे फैन हैं हम इनके। पुष्पा जी आप भी आ जाइए। नहीं नहीं, चुपके से सुनने की कोई जरूरत नहीं है, आ जाइए ना। नहीं नहीं, हम सुन नहीं रहे थे, हम गुजर रहे थे वहां से। हाँ? थाने के अंदर में ही गुजर रही थी आप। जैसे कि हम बता रहे थे कि हम तो हसीना मलिक के फैन हैं, तो हमने तय किया है कि इस केस को भी हम इन्हीं के तरीके से हल करेंगे, पूरे दिल से, जज्बातों के साथ।
और अगर अमीनाबाद के एक एक गड्ढे का हमने ये लस्सी यादव से हिसाब नहीं लिया ना, भरवाया नहीं ना, तो हमारा नाम भी मिस्री पांडे नहीं। अरे इस शहर को हम न्याय दिलवा के रहेंगे, इस शहर को हम भ्रष्टाचार मुक्त बना के रहेंगे। बोलो हसीना मैडम की जय। बोलो, जोर से बोलो हसीना मैडम की जय। दिल से बोलो हसीना मैडम की जय। अब हसीना मलिक के जज्बात ही हमारी मदद करेंगे ये केस सॉल्व करने में। बोलो, जोर से बोलो हसीना मैडम की जय। दिल से बोलो हसीना मैडम की जय। इसके प्रपंच में मत आओ, बहुत चालाक लोग, ये झूठ बोल रही है। नहीं। पुष्पा जी, जी हमें लगता है कि इस नेक काम की शुरुआत आपसे होनी चाहिए। आप एक काम कीजिए, बाहर जाइए और इस शहर में जितनी भी छोटी बड़ी सड़कें हैं, वहाँ पे जितने गड्ढे हैं उन सब की एक लिस्ट बनाइए और हमें ला कर दीजिए, ताकि गड्ढे भरने का काम सुचारू रूप से शुरू हो सके। अरे इतना बड़ा, इतना व्यापक अभियान है कि इसकी प्लानिंग तो हमें अच्छे से डिजाइन करनी होगी, है कि नहीं? अरे आप टेंशन मत लीजिए, अरे इतना कठिन काम नहीं है। ये लीजिए, आप जाइए और एक एक गड्ढे पर उसका नंबर मार्क कीजिए। और हाँ, बस ये याद रखिएगा कि एक भी गड्ढा मिस नहीं होना चाहिए। जाइए, शुरू कीजिए। जी हाँ, जय पुष्पा, जय जय। हमारे लिए क्या है मैडम? अरे संतू जी, आपके और चीता जी के लिए तो हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग काम है। एक मिनट, ये लीजिए, पकड़िए। ये क्या है मैडम? इसका क्या इसका करेंगे क्या हम लोग? करेंगे? जैसे किसी को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, वैसे ही किसी की आंखें खोलने के लिए गड्ढों की जरूरत होती है। अच्छा, नहीं समझ में नहीं मैडम। आया। एक काम करो, ये लो और लस्सी यादव के घर के बाहर जाके इतने गहरे खड्डे खोदो कि स्पेस में जो वो सैटेलाइट कैमरा है ना, उसमें भी दिखाई दे। और फिर वो अपने खुद के घर के बाहर के गड्ढों को तो नजरअंदाज कर नहीं पाएगा और वो उसे जाके भरवाएगा ही। और वो जब ये करेगा तब हम पूरे शहर की मीडिया लेके वहां पहुंच जाएंगे। तब उसे शहर का एक एक गड्ढे का रिपेयरिंग करवाना ही होगा। उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन होगा ही नहीं। बहुत अच्छा प्लान है मैडम। अगर हमारी मैडम सर होती तो डेफिनेटली कुछ ऐसा ही सोचती। जय मैडम। जय मैडम। आई सब आई। तो हसीना मलिक, कैसा रहा? इसे कहते हैं अपनी खुद की कब्र खोदना। इन्हें क्या पता कि ये सिर्फ लस्सी यादव के घर के बाहर के गड्ढे नहीं, अपने खुद के लिए भी गड्ढे खोद रहे थे। और अब इनके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरा महिला थाना जमींदोज होने वाला है। नहीं सर, दीवान जी, हमें करिश्मा सिंह को वार्न करना होगा। वो मिस्री पांडे किसी फिराक में है। सर आप भूल रहे हैं, उन्होंने आपकी जगह मिस्री पांडे को चुना है। उनकी नजर में आपसे ज्यादा काबिल मिस्री पांडे है। नहीं सर, आप ऐसा नहीं करेंगे। दीवान जी, मेरा कंसर्न चीता चतुर्वेदी और संतोष शर्मा के साथ है। बेचारे वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाएं। पर सर आपको क्या लेना देना है उनसे? सॉरी सर, सुनने में ये थोड़ा हार्श लग सकता है, पर प्रैक्टिकली सोचिए, हमारा क्या लेना देना है उनसे? ना तो सर वो लोग हमारी टीम से हैं और ना ही हमारा उनके साथ ऐसा कोई रिश्ता है। दीवान जी, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। और सर लक्ष्य नाम की भी चीज होती है। और सर आप अपना लक्ष्य भूलते जा रहे हैं। आपका लक्ष्य ये है कि आपको इस थाने को हासिल करना है, ना कि अपने लक्ष्य से भटकना। सर मैं देखते जा रहा हूँ कि आप इनके साथ रहते रहते ना इन्हीं की तरह हो गए, इमोशनल बेवकूफ। फ्लो में कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं दीवान जी? सॉरी सर, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने लक्ष्य से भटके मत। आपका लक्ष्य है इस थाने को हासिल करना। और अपनी दीदी और अपने पापा के बारे में सोचिए, कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं वो लोग आपसे। अमर, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैं घर जाके पापा को तेरी पूरी अचीवमेंट की कहानी सुनाऊंगी। उन्हें भी तो पता चले कि हमारा छोटू अब छोटू नहीं रहा, बड़ा हो गया। संतु जी आराम से पीछे रहिए, गढ़वा एक बार चला जाए ना, उसके बाद से हम लोग चलते हैं। ठीक है। मैं करती हूँ। संतु जी क्या कर रही हैं? संतु इधर 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 इधर। संतु जी, आपका ये जो मुलायम मुलायम कोमल कोमल प्यारा प्यारा हाथ है ना,
ये हमारा हाथ पकड़ने के लिए, हमको फोन करने के लिए, हमको मैसेज करने के लिए बना। ये सब भारी भरकम काम मत कीजिए। हाँ है ना, हम कर रहे हैं ना। देखिए ये तो गड्ढा ही तो खोदना है कुछ। अरे हाथ पूरा झनझना गया। हो गया, मैं करूं? पक्का? संतु जी आराम से। ये बेल्ट मेरे हाथ के लिए नहीं है, आपके कमर के लिए दिया है, प्लीज पहनो इसे। हाँ? और सब कहाँ है? हाँ? कोई दिखाई काहे नहीं दे रहा है? सब कहाँ गए हैं? एक मिनट, मुझे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सब कहाँ गए? सोचेगा भी मत सर, दीदी के बारे में सोचिए। वाह पुष्पा जी वाह, मतलब आप हमारा मजाक उड़ा रही हैं, हमारी खिल्ली उड़ा रही हैं आप ये सब करके अब। हाँ, इतने भी असंवेदनशील नहीं हैं हम कि किसी की वैसे तकलीफ का मजाक उड़ाएं। वो तो सारे शहर के गड्ढे गिनते गिनते हमारी ये हालत हो गई है, हमारी कमर की कमान हो गई। हे माँ कमान, ये कमान, सिट सिट माँ, आराम से बैठे। अच्छा तो गड्ढे गिने आपने? अरे बस गिनती शुरू ही की थी, मगर तब तक बारिश आ गई तो आधे में पानी भर गया और आधे के नंबर मिट गए। पर हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आपको सारे गड्ढे गिनने का क्या जरूरत है? ऑर्डर दिया था ना मिस्री मैडम ने कि अमीनाबाद के सारे गड्ढे गिनो। इसकी मैया को, इस मिस्री की डाल को तो हम बताएंगे ये सब ये जानबूझ के करिए ताकि हमारा केस बर्बाद हो जाए। संतु चीता किधर है? आई डोंट नो। नहीं सर, आपको मेरी कसम, आप कुछ भी नहीं करेंगे। गुरु रहे हैं आप दीवान जी हमारे ट्रेनिंग में। आप अपनी दी हुई सीख भूल सकते हैं, मैं नहीं। क्या कहा था आपने ट्रेनिंग के दौरान? गलत करने वाले से ज्यादा बड़ा गलत वो होता है जो गलत होते हुए देखकर भी उसे ठीक नहीं करता, और सच जानते हुए भी उसका साथ नहीं देने वाला कायर होता है दीवान जी। और मैं अमर विद्रोही, मैं कायर नहीं हूं। सर सर मेरी बात, सर ये संतु और चीता का फोन भी नहीं लग रहा है, कहाँ है ये? मैं जानता हूं संतोष और चीता कहां है। फोन बज रहा है तेरा? फोन नहीं बज रहा संतु जी, ये हमारे दिल का धड़कन बज रहा है आपके लिए। इतना जोर से आवाज हो रहा है कि आपको सुनाई दे रहा है। फोन बज रहा है, उठा फटाफट उठा। हाँ, फोन बज रहा है हमारा? पता ही नहीं चल। करिश्मा मैडम का फोन है। उठा उठा उठा। हेलो चीते, मिस्री तुमको ही फंसाने के लिए गड्ढे खुदवा रही है, वहाँ से तुरंत निकलो, ये उसका चाल है, ठीक है? कहाँ, कैसे, कब, क्यों? हाँ, ये काका बंद करो, तुम वहाँ से निकलो, जो कह रहे हैं वहाँ से तुरंत निकलो अभी। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। क्या हुआ? करिश्मा मैडम का फोन आया था, कह रही है ना कि बहुत डेंजर है, हम लोग को फंसाने का प्लान किया, चौड़ा लेकर भागना है, भागिए भागिए। प्यासे को क्या चाहिए? सिर्फ 2 बूंद पानी। मिस्री को क्या चाहिए? मौका, बस एक मौका। और वो मौका तो मिल गया हमें। अब हम दिखाएंगे थाने वालों को कि मिस्री मुंह में जाए तो शहद, और अगर अटक जाए तो मौत। जे बात। कितना मुश्किल हो गया आजकल इन रास्तों पर बाइक चलाना। बहुत ठीक हो? हाँ, अरे गुड मॉर्निंग करिश्मा जी, गुड मॉर्निंग पुष्पा जी। जय हिंद जय मैडम। अरे नेताजी की गाड़ी। नेताजी के साथ डीएसपी भी है। देख के चलिए सर, पैर कीचड़ में पड़ गए। संभाल के संभाल के। अरे सर, पैर गड्ढे में चले गए। अरे हाँ हाँ ठीक है, हम सब जानते हैं। वो तो होना ही था ना सर, आपका खोदा हुआ गड्ढा जो था, आज आपका खुद का पैर ही उसमें गिर पड़ा। अब गड्ढा किसने खोदा है अभी पता चल जाएगा करिश्मा सिंह जी। का मतलब सर, हम कुछ समझे नहीं। हाँ, अभी बताते हैं। आइए सर, आइए आइए।
फिर भी पूछ रहे हैं कि ये आप लोग ही हो। क्या सर, आप भी किसी की भी बातों में आ रहे हैं आप? वैसे आजकल के बच्चे क्या से क्या चीज बना देते हैं, मतलब किसी का चेहरा, किसी की फोटो, किसी का चेहरा और किसी का वीडियो। वो फोटोशॉप हो सकता है पुष्पा जी, पर ये तो कोई हार्डवेयर का शॉप नहीं है। तो फिर ये इस थाने में क्या कर रहा है?